जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार स्पेशल, जो कि ट्यूटोरिया का द्वितीय संशोधित संस्करण बुक आया है। और इसमें देखिए तो अब जो है MCQ फॉर्मेट में लगभग आपको 2250-2300 के आसपास क्वेश्चन कवर किया है। कुल मिलाकर के इस बुक में जो है 45 प्रैक्टिस सेट दे रखा है और पर सेट पे आपका 50 क्वेश्चन है। कितना है? 50 क्वेश्चन पर सेट पे है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब 45 सेट है, उसको 1 से 5 सेट को एक वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी बनाएंगे फिर देखने में आपको बोरिंग होगा। इसीलिए 1 से 5 सेट जो है पर सेट में कम जो है कवर करेंगे। और कुल मिला के MCQ का जो होगा ये होगा आपको लगभग 250 प्लस MCQ। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे, साथ में देखेंगे जो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ी हुई होगा तो ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि इसको कवर कर लेते हैं तो बिहार में जो भी क्वेश्चन आएगा तो ये बुक और एक देखिएगा तो इम्तियाज अहमद सर का बुक जो है उसको भी हम जो है डिस्कशन करके डाल दिए हैं यूट्यूब पर। तो आप इसको कवर कर लेते हैं तो 100% हम गारंटी लेते हैं जो बिहार से लगभग जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिहार से जुड़ी हुई एग्जाम में, आपको इस क्वेश्चन मतलब इस बुक दोनों बुक से बाहर आने की संभावना 9 के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए इस दोनों बुक को जो है अच्छा से आप कवर करिए, प्लस जो अभी प्रैक्टिस दे रहे हैं उसको जो है कम देते रहिए, तो आपका तैयारी क्या है और बूस्टअप होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला सेट प्रैक्टिस सेट जो इसमें दे रखा है और इसका पहला क्वेश्चन जो दे रहा है, कह रहा है बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम जो है पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ था। तो बिहार के कौन सा भाग है जहाँ पे सर्वप्रथम जो है पुरापाषाणकालीन औजार जो है ये प्राप्त हुआ था। ये भाग जो था दक्षिण का भाग था। कौन था? दक्षिण का भाग था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कह रहा है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य का स्रोत कौन सा है। तो हम बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन स्रोत जो है और साहित्य जो है ये कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 2 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा अर्थरवेद। किसमें? अर्थरवेद में जो है सबसे पहले बिहार का चर्चा मिलता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो मगध साम्राज्य की राजधानी बिंबिसार कौन वंश के थे? तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। और बिंबिसार के द्वारा जो है हर्यक वंश की राजधानी सबसे पहले राजगीर, जिसे हम गिरिब्रज के नाम से जानते हैं, उसको बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। शिशुनाग के बारे में आएगा तो शिशुनाग के बारे में जानिए। जो शिशुनाग जो था अपना राजधानी वैशाली में बनाए थे। पाटलिपुत्रा का स्थापना उदयन के द्वारा किया गया और उदयन ने पाटलिपुत्रा में अपनी राजधानी बनाया था। तो ये फैक्ट आपको जानना जरूरी है। 4वां क्वेश्चन कर रहा है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त। तो मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में सबसे पहले चर्चा जो किया है ये किया है जो है मेगास्थनीज का बुक था इंडिका, और उसमें ये जो है चर्चा किया गया है। और उसमें कहा गया है जो आंसर जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां थी? तो 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में शायद 5-5 सदस्य होते थे, तो कुल मिला के 30 सदस्य होता था। ठीक है, 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 5वां क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति था, इसका आयोजन जो किया गया था ये किया गया था पाटलिपुत्रा में। पहला हो जाएगा राजगीर में, दूसरा हो जाएगा वैशाली में, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र में और चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो राजगीर में जो किया था तो किसके समय में हुआ था? तो सबसे पहले अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जाइए दूसरा नंबर वैशाली में जाइएगा तो ये कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा नंबर जो जाइएगा तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। और कश्मीर में जो हुआ था ये कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। तो ये भी आपको जानना है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध सूफी संत जो मखदूम सफुद्दीन यहया मनेरी, क्या है? संत जो है सूफी संत मखदूम सफुद्दीन यहया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है। तो इनका दरगाह जो हो जाएगा ये बिहार शरीफ में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल यानी तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत में था उस समय में बिहार की राजधानी जो बनाया गया था ये बिहार शरीफ को बनाया गया था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन का है मिथिला के कर्नाट वंश
मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका शासक की राजधानी जो था सिमरावगढ़ था। कहाँ था? सिमरावगढ़। ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने जो है सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। तो इब्राहिम लोदी जानते हैं, इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट शासक था, क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ और उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी के साथ समय में जो बिहार का सूबेदार था इसका नाम था दरिया खां नुहानी। क्या नाम था? दरिया खां नुहानी। आइए 10वां क्वेश्चन कह रहा है खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के के जो है किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के हैं वो बिहार के आपको किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है भोजपुर के क्षेत्र से। कौन से? भोजपुर क्षेत्र से। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कह रहा है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था ये कौन थे? तो इसका नाम था फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, इसे ही फर्रुखसियर कहा गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कर है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो था ये कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान का आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो था इसका नाम था इल्तुतमिश। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा शुरू किया गया। इल्तुतमिश के द्वारा 2 मुद्रा जारी किया गया था। एक तो नाम था जो है चांदी का था जो टांका, और एक था जीतल, तांबा का जीतल और चांदी का टांका। ये इल्तुतमिश के द्वारा चला गया था। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई और यहीं पे जो है बंदूक फैक्ट्री की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कर है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जो है किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो ये बिहार राज्य को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जो किस राज्य नेता जो है उसका सक्रिय भूमिका और योगदान रहा है? तो ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ऐसे पूरा भारत में यदि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछे तब तो आ जाएगा विनोबा भावे, दूसरा आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा आ जाएगा ब्रह्मदत्त। तो ये 3 गो हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इनका नाम था श्री कृष्ण। क्या नाम था? श्री कृष्ण नाम था। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना में जो चर्चित है गोली जो हत्याकांड हुआ था जिसमें सचिवालय के आगे झंडा फहराने क्रम में क्या हुआ? गोली चला दिया गया और उसमें 7 जो स्टूडेंट्स उनकी मृत्यु हो गया। तो ये हुआ कब था? ये हुआ था आपको 11 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। 17 नंबर क्वेश्चन जो देखिए कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बिहार में देखिएगा 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता था इसका नाम था कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। लेकिन पूछे पटना से जो 1857 का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नाम था पीर अली। क्या नाम था? पीर अली, जो एक किताब के व्यापारी थे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित नहीं हुआ था? तो नोनिया विद्रोह हुआ था उसमें देखिए तो सारण, वैशाली और पूर्णिया प्रभावित नहीं था, जबकि चंपारण जो था ये प्रभावित था। यहाँ पे आंसर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 19वां क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था? तो उसमें जो प्रभावित हुआ था यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, शाहाबाद भी हो जाएगा, पटना भी हो जाएगा, गया हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया गया था ये किसका था? तो इनके महत्वपूर्ण योगदान जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है स्वामी सहजानंद, जिसके बाद कार्यानंद शर्मा और यदु नंदन शर्मा, उसके बाद राहुल सांकीर्तियन, यानी सभी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको चीज़ जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल जो है ये अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करती है? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन
बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार का सर्वोच्च ऊंची चोटी जो हो जाएगा ये हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। 16वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा जो होती है ये बिहार के किशनगंज में होती है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो सेदई फ्रेमवर्क जो है ये बिहार में लागू किया गया था 2015 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन के लिए आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला जो होगा वहाँ पे जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे पूर्णिया हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर है गंगा के दक्षिण भाग में मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से जो है पाई जाती है? तो जो गंगा का दक्षिण भाग होता है वहाँ के मैदान में जो है कौन मिट्टी जो प्रमुख रूप से पाई जाएगा? केवाल मिट्टी। कौन सा? केवाल मिट्टी यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनाशा नदी जो है बिहार में कहाँ पे जो है आपको गंगा से मिल जाती है? चौसा के निकट मिलती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कर है कांबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांबर झील जो हो जाएगा बिहार के बेगूसराय में है। सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में जो जलकुंड होगा ये सीता कुंड भी हो जाएगा, रामेश्वर कुंड भी हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ ऋषि कुंड भी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कर है राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये राजपुर नहर परियोजना जो हो जाएगा ये आपको कोसी नदी पे है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कर है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये कौन सा है? तो सबसे छोटा जो हो जाएगा शेखपुर, यानी जनसंख्या के अनुसार तो शेखपुरा हो जाएगा और यदि क्षेत्रफल के अनुसार से जाइएगा तब शिवहर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कर है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर जो है ये सबसे न्यूनतम है? तो महिला साक्षरता दर जो सबसे न्यूनतम है ये है सहरसा का। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो था इसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। ए हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में स्थित थी? तो ये कौन सा पाल शासक था जो अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था? तो यहाँ पे देवपाल हो जाएगा। नेक्स्ट करें दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। 29वां क्वेश्चन कर है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये जो सहायता प्राप्त किया था चेरो शासक से। किससे? चेरो शासक से जो है सहायता प्राप्त किया था। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन कर है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का जो है प्रभावी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी है, लोदी वंश का जो है ये आपका बीच का शासक रहता है। इसके द्वारा ही आगरा शहर की स्थापना किया जाता है और हुसैन शाह सरकी को जो है पराजित करता है बिहार में। और उसके बाद जो प्रभावी नियुक्त करता है ये करता है दरिया खान नोहानी को। ए हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन कर है चौसा का युद्ध में शेरशाह ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। ये चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? ये 26 जून 1539 को। कब हुआ था? 26 जून 1539 को। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32वां कर है शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था ये था सासाराम में। यहाँ पे हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कर है शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा जो है ये कहाँ किया गया है? तो इसकी चर्चा किया गया है तारीख ए दौद में। किसमें? तारीख ए दौद में। बी हो जाएगा। नहीं देखिए 34वां क्वेश्चन कर है अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार जो है नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपको खाने खानम को। यहाँ पे बी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कर है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था अकबर के समय में। ए हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन कर है सिख धर्म के प्रवक्ता गुरु नानक देव निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो बिहार में गुरु नानक जो हैं सिख धर्म के कौन है? प्रथम गुरु हैं। और ये बिहार में जो भ्रमण किए थे मुंगेर में, भागलपुर में, राजगीर में, यानी तीनों जगह। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 37वां क्वेश्चन कर है मुगल शासक फर्रुखसियर जिसे घृणित कायर के नाम से हम लोग जानते हैं ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल के व्यापारी करने का किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो फर्रुखसियर के द्वारा जो कहा जाता है एक फरमान पत्र जारी किया गया था और ये जो है अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ और ये जारी किया था 1717 में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अरे किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री की जो स्थापना किया था? तो ये क्या था? शाहजहां के शासनकाल में। यहाँ पे बी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन कर अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान
जॉब चौरनाक, ये जो है जॉब चौरनाक जो है सो कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। तो ये जो है आपको पटना में अपनी फैक्ट्री का प्रधान कब बना था, तो ये जो बना था 1664 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो बिहार में होम रूल की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मजहरुल हक। और ये कब किया? तो 16 दिसंबर 1916 को। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक तो होता है भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में 2 अधिवेशन होता है। एक होता है 27वां जो कि 1912 में होता है, और एक पढ़िएगा जो 37वां ये 1922 में होता है। तो 27वां जो होता है ये तो होता है बांकीपुर पटना में, और एक देखिएगा 37वां जो कि 1922 में होता है वो होता है गया में। वो आगे क्वेश्चन मिलेगा। 45वां क्वेश्चन कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा दिया गया था? तो मुजफ्फर बम कांड जो हुआ था ये जो था जज उसके बीबी किंग्सली को जो हत्या कर दिए थे। और कौन कौन थे उसमें? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो प्रफुल्ल चाकी पुलिस से जब घिरा गया तो खुद को गोली मार लिया, लेकिन खुदीराम बोस को जो है पकड़ करके उसको फांसी दिया गया। तो फांसी पर चढ़ने वाला खुदीराम बोस थे। बी हो जाएगा, सबसे कम उम्र। 44वां क्वेश्चन कह रहा है चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए जो नियुक्त जांच समिति का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सलाई, यानी FG सलाई। क्या हो जाएगा? FG सलाई, सी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन होगा? तो मेगास्थनीज आया था मौर्य काल के समय, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। हेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में। और राउल फिंच अकबर के काल में। तो यहाँ पे आंसर जो है मेगास्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन का है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं उनके वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। अशोक के स्तंभ लेख में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अशोक के जो स्तंभ लेख है इसमें जो है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुर में, ये तीनों जो है सो बिहार में है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन कर रहा है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये दिया था आश्रय, ये इसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष जो है जो 34 बौद्ध संगति कनिष्क के काल में जो है कुंडलबन में हुआ था, और वहीं पे जो है अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था, और वासुमित्र जो है इसके अध्यक्ष बने थे। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के काल में, और उसकी अध्यक्षता जो किया गया था मोगली पुत्र तीस के द्वारा। किसके द्वारा? मोगली पुत्र तीस के द्वारा। भी हो जाएगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के बाद जो है इसको ट्रिक से याद रखिए, हसीन मासुकसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। उसके बाद क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, इसके बाद शुंग वंश, इसके बाद कन्नम वंश, इसके बाद सातवाहन वंश। तो यहाँ हर्यक वंश के पश्चात पूछ रहा है तो हो जाएगा शिशुनाग वंश, ये हो जाएगा। इसी तरह से सेट नंबर हम 4 देख लेते हैं। सेट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है शिशुनाग के पराजित कर जो है शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया? तो शिशुनाग वंश की स्थापना नागदशक के पराजित करके शिशुनाग के द्वारा जो अपनी स्थापना किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने विकसित किया था? तो एक देखिए पहले तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो किया गया था उदयन के द्वारा, लेकिन अस्थायी रूप से राजधानी जो बनाया गया था ये बनाया गया था कालाशोक के द्वारा, क्योंकि शिशुनाग जो था ये अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र से लेकर चल गया वैशाली, फिर वैशाली से अस्थायी रूप से राजधानी लाया था कालाशोक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा कालाशोक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर जो है किसी ने किया था? किया गया था महापद्मनंद के द्वारा। और यही महापद्मनंद के बारे में पढ़िएगा, आगे दिया हुआ क्वेश्चन, जो सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया था उड़ीसा में, कलिंग में। इस 4 नंबर क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसी नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु के द्वारा जो है इस 2 यंत्र जो शस्त्र है उसका प्रयोग किया गया। इसका एक का नाम था शिलाकंटक और दूसरा का नाम था रथ मुसल। ये प्रयोग किया गया था बज्जी के विरोध में युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर बज्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र है?
तो गणतंत्र महाजनपद मात्र एक महाजनपद था जो बज्जी था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, बज्जी की राजधानी वैशाली। 6वां क्वेश्चन का है आदि मानव के निवास के आरंभ साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इनका साक्ष्य जो है ये मुंगेर नालंदा से प्राप्त हुआ है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ था ये हुआ था आपको उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल क्या होता है? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। क्या होता है? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे? तो ईरानी यात्री थे अब्दुल लतीफ, ये कौन से मुगल शासक था जिसके शासनकाल में बिहार आए थे? तो ये था अकबर के शासनकाल में, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन का है बिहार के किस उप नवाब की जो है अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये इसका नाम था जैनुद्दीन हैबत जंग। क्या नाम था? जैनुद्दीन हैबत जंग, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को जो है किसी ने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया गया था मीर जाफर के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1964 में, एक तरफ तो त्रिकुट सेना था, ठीक है, और एक तरफ अंग्रेज का जो सेना था इसका नाम था हेक्टर मुंडो। क्या नाम था? हेक्टर मुंडो, जिसमें त्रिकुट सेना हारती है और हेक्टर मुंडो जो है विजय प्राप्त करते हैं। 13वां क्वेश्चन का 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दिया था? ये फांसी की सजा जो दिया गया था 1857 के विद्रोह में, ये जो थे ये हो जाएगा तिरहुत के। कहाँ का? तिरहुत के, सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है? देखिए मजहरुल हुक तो है ही है क्योंकि इसी ने ही स्थापना किया और इसके साथ जुड़े हुए थे हुसैन खां भी, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी नहीं जुड़े थे, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कर अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? तो 37वां अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1922 में, और ये हुआ था गया में, ए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया? तो राजनीतिक प्रीति दिवस के रूप में जो बिहार में मनाया गया था ये मनाया गया था जो है 10 अगस्त 1929 को। कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कर रहा है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बने थे, इसका नाम था जयप्रकाश नारायण। 18वां क्वेश्चन है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे ये श्री कृष्ण के द्वारा। 19वां क्वेश्चन है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था हसन इमाम। क्या नाम था? हसन इमाम, सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ था ये किया गया था नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन जो कर रहा है ये कर रहा है पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के जो संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? ये जो सौंपा गया था आपको सचिंदर नाथ सन्याल को। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 22वां क्वेश्चन बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था ये था पटना, इसका सी हो जाएगा। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार हेराल्ड का जो संपादक थे इनका नाम था गुरु प्रसाद सिंह, भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था ये था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था मुजफ्फरपुर कांड के लिए, जिसका आंसर बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है किसकी अध्यक्षता में जो है वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? ये मनाया गया था आपको रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कर रहा है 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? इसमें से जो है गोलीकांड हुआ था उसमें कौन सा व्यक्ति शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह और लक्ष्मण दास, यानी इसमें तीनों व्यक्ति शामिल थे। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी लोग। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगा अनुपात जो है ये सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा गोपालगंज का। किसका? गोपालगंज का। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो हो जाएगा यहाँ पे छठा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? स्वतंत्रता के पश्चात जो बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे उनका नाम था जयराम दास दौलतराम। क्या नाम है? जयराम दास दौलतराम, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो प्रसिद्ध सीता कुंड जो है उसका संबंध बिहार के कौन से जिले से हो जाएगा? तो ये मुंगेर से हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो तराई मिट्टी की जो सर्वाधिक बहुलता है ये आपको पश्चिमी चंपारण पाई जाती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन का है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? यहाँ बताना है कौन सा लोक नृत्य है जो बिहार से है, तो हो जाएगा नचारी, जोगिरा और झिझिया, ये तीनों हो जाएगा। नचारी, जोगिरा और झिझिया तीनों हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी जो सिंह थे दिनकर, उनको उपनाम से जाना जाता है, उनका संबंध बिहार के बेगूसराय जिले के साथ यहाँ पे ये हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन कर रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती थी या दी जाती है? तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपया। 35वां कह रहा है, बिहार जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला या परिषदों की संख्या देखेंगे, जिला परिषद यहाँ पे 38 हो जाएगा, अनुमंडल 101 हो जाएगा, प्रमंडल 9 हो जाएगा। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना नगर निगम है उसकी स्थापना जो किया गया था ये 1952 में भी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कर रहे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है? तो ये है हमारे संविधान का अनुच्छेद 177 के अंतर्गत कहा गया है, सी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के जो अंग देखिएगा तो राज्यपाल, विधानसभा और जिस राज्य में विधान परिषद हो वहाँ विधान परिषद, तीनों हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49वां क्वेश्चन का है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है किया गया है कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 215 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 215 में, सी हो जाएगा। अरे बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? विधान परिषद में सीट की संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, लोकसभा का 40 है और राज्यसभा का 16 है। नेक्स्ट है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था ये था 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को, ए हो जाएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल का शपथ जो है उस राज्य का जज यानी हाईकोर्ट का जज जो होता है उसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 43वां क्वेश्चन, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है बिहार के गया जिले में स्थित है, ए हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन करें, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? इसका महोत्सव का आयोजन जो है ये नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य किया गया है, जो कि आपको प्रसिद्ध कलरव महोत्सव था और नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य किया गया, यहाँ पे ये हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राजगीर में ज़्यादातर जो काम होता है ये जापान के सहयोग से होता है, यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिला में स्थित है? तो थावे जो है ये प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और ये गोपालगंज में है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न से कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऐसे भारत में सबसे पहले 1953 में जो है डलहौजी कालकाल में हुआ था, लेकिन बिहार में जो हुआ था यह 1860 से लेकर के 62 के में, 1953 है 1853 होगा, ठीक है, 1853 में डलहौजी के समय में किया गया था। 50वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो पटना मेट्रो का शिलान्यास जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और कब किया गया था? 17 फरवरी 2019 को किया गया। कह रहा है, बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है कुल मिलाकर यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है, कितना है? तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 जो होता है वो आपको बिहार के सीमावर्ती जिला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था ये किया गया था 3 जनवरी 2000 को, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल जो होगा ये 6 वर्ष का होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है, नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो नवादा, अरवल, जहानाबाद जो है कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आएगा? ये हो जाएगा मगध प्रमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है 4 नंबर, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है?
तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है इसे कहा जाता है महाधिवक्ता। ठीक है, केंद्र में हो जाएगा महान्यायवादी और राज्य में हो जाएगा महाधिवक्ता। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो जाकिर हुसैन बने और रामनाथ कोविंद बने, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी तो पहले ही राष्ट्रपति ही बने थे। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको जो देखिए कौन कौन बने थे, तो यहाँ पे डी लगाना है, यहाँ पे ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर है विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा जो हो जाएगी ये हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ जो कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? यहाँ पे जो हो जाएगा जो है वित्तीय, विधायी और न्याय संबंधी तीनों कार्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो बने हैं उसका नाम है अब्दुल गफूर। क्या नाम है? अब्दुल गफूर नाम है, सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर है किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? ये किया जाता है राज्यपाल के नाम से, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 202 में, यहाँ पे 202 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन का है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में जो है लागू किया गया? इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का रहा है बिहार के कुल क्षेत्रफल भारत के जो है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो भारत का क्षेत्रफल का है यह है 2.86%, सी हो जाएगा। दिए गए विकल्प कौन सा जिला जो है नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करती है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में पश्चिमी चंपारण, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में सामान्य किस जिले का तापमान जो है सर्वाधिक रहता है? तो ये रहता है गया जिला का, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है गया जिला का। नेक्स्ट है रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कैमूर में, बी हो जाएगा। कह रहा है कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है बिहार में कुर्सेला के पास मिलता है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ जो हो जाएगा सोन नदी को, ए हो जाएगा। कह रहा है प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात जो है ये सासाराम में है, ए हो जाएगा। कह रहा है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में जो है बिहार का स्थान पहला है और इसमें भी जो है मुजफ्फरपुर जो है पहला स्थान पे आता है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 जो है की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2008 में, सी हो जाएगा। कह रहा है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का जो है चयन किया गया है? तो उसमें कुल मिला के 13 जिलों का चयन किया गया है, सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन का है सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से संबंधित रहा है? इनका संबंध रहा है पाल कला से, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अरे मखाना अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है ये दरभंगा में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है ये कितनी है? ये हो जाएगा 61.8%। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जो है ये जिला हो जाएगा, यह है गया, बी हो जाएगा। अरे शेरशाह का मकबरा स्थित है, शेरशाह का मकबरा हो जाएगा सासाराम में स्थित, ए हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो है पटना के पटना साहिब में हुआ था या पटना सिटी अभी कहते हैं, ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कर रहा है डचों ने बिहार में अपना प्रथम फैक्ट्री या जो है फैक्ट्री स्थापित किया था, वो पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ये हो जाएगा 1632 में किया था और बिहार में किया था इसके द्वारा, डचों के द्वारा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? तो ये अंग्रेजी अधिकारी जो मारा गया था उसका नाम था डॉक्टर आर लॉयल। क्या नाम था? डॉक्टर आर लॉयल। अरे बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे इनका नाम था मौलवी जो है विलायत अली, मौलवी विलायत अली, भी हो जाएगा। अरे स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे उनका नाम था शांति नारायण। क्या नाम था? शांति नारायण, ये हो जाएगा। सचिंदर नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? यह स्थापित किया गया था जो है 1913 में। कब किया गया था? 1913 में। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
बिहार का प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था पटना में, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन कर है बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। ये अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था ये किया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, बी हो जाएगा। कह रहा है बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, क्या कहा? तो कहा भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। यानी क्या कहा? भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज जो है प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये कहा गया था मुजफ्फरपुर में, जो अपने भाषण दिए थे उसमें संबोधित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 35 का बी हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया? तो खिलाफत आंदोलन था उसका जम के विरोध करने वाले व्यक्ति में जो शामिल थे इसमें शामिल हो जाएंगे, देखिए तो ये हसन इनाम और सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? हसन इनाम और सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे एक और जो है दो, यानी 1 ए और बी होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में जो कृषकों का नेतृत्व किया गया था ये किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद के द्वारा, तो बी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? यहाँ पे हो जाएगा सर अली इमाम के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन कर है बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया? तो नमक सत्याग्रह का रूपरेखा जो है बिहार में ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन कर है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना से निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? ये महिला थी भगवती देवी, नाम था भगवती देवी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था बी 1930 में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका नेतृत्व किए थे मोहम्मद यूनिस के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनिस के द्वारा, बी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन कर है बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने जो महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, और वहीं पर जा करके राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी के नील के जो दुर्दशा के बारे में बोले थे। यहाँ पे इसका आंसर जो है राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे उनका नाम था नान्यदेव। क्या नाम था? नान्यदेव थे। और इनका अंतिम शासक ये था हरि सिंह। अंतिम शासक जो हो जाएगा ये हरि सिंह हो जाएगा। अरे मगध जनपद में बिहार में कौन से जिला सम्मिलित था? तो मगध जनपद जो है ये गया और पटना, मतलब पटना और गया हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। वैशाली बज्जी के लिए हो जाएगा, वैशाली बज्जी के लिए हो जाएगा, मुंगेर ये तो है ये नहीं। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन है किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? ये लिच्छवी के राजा के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र जो स्थापित किया था ये लिच्छवी किया गया था। नेक्स्ट है 47 का है बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस जिले में आरंभिक जो है पूरा पाषाणकालीन जो औजार प्राप्त हुआ है ये हो जाएगा आपका मुंगेर में, बी हो जाएगा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार कौन? धैर्यक वंश के संस्थापक थे, और उनकी हत्या अजातशत्रु उनका पुत्र जो था वो कर दिया था। और ये कब किए थे? तो ये 493 ईसा पूर्व में किया था। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49वां क्वेश्चन कर है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो मगध की राजधानी जो सबसे पहले बनाया था ये उदयन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो जो था अस्थायी रूप से था। बाद में शिशुनाग आता है और शिशुनाग अपनी राजधानी लेकर चल जाता है वैशाली। वैशाली से फिर कालाशोक जो लाता है वो अस्थायी राजधानी बनाता है। यहाँ पे उदयन हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन का है निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो अश्वघोष के द्वारा जो रचना किया गया है इसमें बुद्ध चरितम हो जाएगा, सूत्र लंकार हो जाएगा और सौंदर्यानंद हो जाएगा। क्या क्या? बुद्ध चरित, सूत्र लंकार और सौंदर्यानंद, ये तीनों बुक की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया। अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म का जो चौथे संगति हुआ था उसका उपाध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य किए थे। इस तरह से हम 5 सेट का जो टेस्ट है उसको कंप्लीट किए। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है लैपटॉप में, इसके कारण जो है वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो अभी इसको जो है सही हुआ है। अब हम रेगुलर आप लोग को वीडियो देते जाएंगे, लेकिन अभी भी वीडियो का जो स्तर कम रहेगा क्योंकि मेरा एग्जाम है खुद, ठीक है, टीचर का, तो उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए
कि आप लोग इतना टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बाद में मिलते रहेगा, 1-2 डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।